यहाँ पर हम लोग 10 बेड का हॉस्पिटल लगाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन की व्यवस्था है, चश्मा की व्यवस्था है, आई स्कैनिंग की व्यवस्था है, ऑपरेशन की व्यवस्था है। 1996 से पहले यहाँ बड़ा कैजुअलिटी होता था। हर साल तीर्थयात्री 7-8 मर जाते थे। तो ये सारा निःशुल्क है? निःशुल्क है। और इसके अलावा सब अपने ट्रस्ट की तरफ से हम लोग करते हैं। क्या बात? एक पैसा सरकार का नहीं है। नहीं है? एक पैसा आज तक हमने 42 साल में एक पैसे का योगदान, सारी कर्मों की कमाई है। सब कर्मों की कमाई है। इसके मैं एक आशीर्वाद के स्वरूप में आपसे एक संदेश दूंगा। जितने भी सेवक जन है, चाहे वो हमारे ही धर्म सिखों में से भी है, हिंदू में से भी, किसी में जो सेवा में रहते हैं, उनको प्रेरणादायक आज आप कौन सा संदेश देंगे? क्या करना होगा सेवा में जब शामिल? सुनिए, आप सिखों के सामने तो कोई है ही नहीं है। जो सेवा सिख समाज करता है, जितनी उनकी आबादी है उतने लोगों को डेली वो लंगर खिलाते हैं। तो हम तो उनसे प्रेरणा लिए हैं। उनके सामने तो हम सेवा के मामले में कुछ है ही नहीं। हाँ, हम भी शंकराचार्य के शिष्य हैं। स्वरूपानंद जी अब दिवंगत हो गए, लेकिन मैं सिखों के प्रति आपसे बता दें कि बहुत नतमस्तक हूँ। उनके रग रग में सेवा भाव रहता है। गंगा ने गंगोत्री से उतरकर अपनी धारा का बहाव देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, श्री पटना शहर एवं कलकत्ता से होते हुए सागर में बहते बहते समा गई। आस्था की विचित्र गाथाओं से भरपूर भारत का इतिहास सदियों से विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं में से एक गंगा सागर का इतिहास भक्तों, संतों, ऋषि मुनि एवं नागा साधुओं की परंपराओं से युक्त है। बंगाल देवी देवताओं, लेखक, रचनाकार, नाट्यकार, कलाकार, नोबेल पुरस्कार से विजयी तथा आजादी के संग्रामी योद्धा भी यहीं से अधिक हुए हैं। महान संस्कृति से जुड़ी धरती पर यहाँ हर वर्ष गंगा सागर का हिंदू पर्व यहाँ की सरकार एवं प्रशासन द्वारा पूरी ठोस व्यवस्था और अनुशासन के तहत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। सम्माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस विषय पर अपनी निगरानी रखती है और सारा सहयोग प्रदान करती है। स्वयंसेवी संस्थाएं बिना शुल्क लिए अपनी सेवाएं दिन रात मेले की अवधि के दौरान जारी रही है। पेश है इन्हीं विषयों पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट। इसे देखकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद।
लगातार आउटराम घाट पर कवरिंग कर रहा हूँ, अनेक संस्थाओं से आज मिला हूँ। इसी सिलसिले में यहाँ पर एक विशेष तरह का कैंप भी देखने को मिला है, जहाँ पर फर्स्ट एड या मेडिकल की सुविधाओं को लेकर अलग अलग छोटे छोटे कैंप हमने देखे हैं। यहाँ पर तो एक छोटा सा हॉस्पिटल ही देखने को मिल गया। ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है, लेकिन ये सारी जानकारी जो यहाँ के संयोजक है, जो यहाँ के मुख्य सेवक है, या जिन्होंने यहाँ पर ये सेवाओं की जिम्मेदारी अपनी टीम के साथ संभाली है, अब हम उनसे परिचय करके उनके ही मुखारबिंद से, उनके ही शब्दों से तो यहाँ की जो सेवाओं हैं वो सुनेंगे, उनका हाल और कब से शुरू किया है उन्होंने, और आउटराम घाट पर किस दिन से आरंभ करके ये सेवा करते हैं। उनके सभी साथियों का धन्यवाद वो देंगे, साथ में कपिल मुनि जी का भी वो प्रणाम करते हुए, और अंत में एक विशेष संदेश सभी श्रद्धालु भक्तजनों को देकर अपनी वार्ता समाप्त करेंगे। आइए उनसे पहले बात करते हैं। मैं सीताराम राय इस संस्था का महामंत्री हूँ। ये संस्था अप्रैल 1984 से कार्य कर रही है, लेकिन गंगा सागर में हम लोग 1996 में आए थे, और 1996 से लेकर अब तक हम लोग यहाँ इसी रूप में यहाँ लोगों की सेवा करते हैं। मैं यहाँ पर हम लोग 10 बेड का हॉस्पिटल लगाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन की व्यवस्था है, चश्मा की व्यवस्था है, आई स्कैनिंग की व्यवस्था है, ऑपरेशन की व्यवस्था है, ऑपरेशन की भी व्यवस्था है, प्लस तीर्थयात्रियों का यहाँ स्टाफ के लोगों का खाने पीने की व्यवस्था है। और हम लोग जो है यहाँ 13 नर्सेज हैं, 2 डॉक्टर दिन में, 2 डॉक्टर रात में, और इसके अलावा जब आई स्कैनिंग होती है तो 3 डॉक्टर एक तरफ, 3 डॉक्टर एक तरफ, 6 डॉक्टरों की टीम होती है जो जांच करती है। और प्राय हर साल हम लोग 9000 टारगेट रखते हैं श्रद्धालुओं का आई स्कैनिंग करने का। उसके बाद 5-6 से 6000 लोगों का चश्मा देने का। इस तरीके से 1100 लोगों को कंबल दिए हम लोग, 300 स्कूली बच्चों को बैग दिए, और सबको खाना पीना नाश्ता, इस तरीके के कारोबार में हम लोग लगभग 1996 से लगे हुए हैं। हर साल इस कैंप से 28 से 30 हजार लोगों की सेवा हम लोग कर पाते हैं, जिसमें फर्स्ट एड से लेके स्लाइन, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, और यहाँ की सरकार हम लोगों को 5 बेड का हर सरकारी अस्पतालों में रिजर्व बेड रखी है, जो हमसे संभाल नहीं पाते हैं। हम उन्हें वहाँ रिकमेंड करते हैं और वहाँ सरकारी तौर पर वो लोग भर्ती ले लेते हैं। हमने आपसे बताया 1996 दिनेश चंद्र जी वाजपेयी जब यहाँ पुलिस कमिश्नर हुए, उन्हीं के साथ हम लोग साथ जुट के यहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाना शुरू किया। उससे पहले तो कैंपों की बड़ी दुर्दशा थी, पुलिस मिलिट्री वाले आकर तोड़ देते थे कैंप को। लेकिन पुलिस कमिश्नर जब वाजपेयी साहब हुए और उनको ये बात की जानकारी हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, पुलिस आपकी अब आज से मदद करेगी। और उनके वजह से हम लोग को काफी मदद मिला, और हम लोग उनके भी शुक्रगुजार हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के भी शुक्रगुजार हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इन तमाम लोगों की मेहनत जो आज रंग लाई और हम आज इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आज उन सारी मुश्किलों को पार करके जब आप अपनी सारी टीम, भाई बंधुओं के साथ इस सेवा में शामिल हुए हैं, मन कैसी प्रसन्नता महसूस करते? प्रसन्नता तो है जी। 1996 से पहले यहाँ बड़ा कैजुअलिटी होता था, हर साल तीर्थयात्री 7-8 मर जाते थे। जब से यहाँ पर, हाँ, यहाँ कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी और इस तरीके की मेडिकल सुविधा नहीं थी किसी को। जो तीर्थयात्री आते थे सुदूर गांवों से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, सब जगह से, यहाँ बीमार पड़ जाते थे। यहाँ IPS IAS की बीबी, बच्चे, माता पिता यहाँ इलाज यहाँ पाए हैं, जज, इसलिए इसका सुनाम ज्यादा हुआ। आपको बतावें घटना 1996। आपने देखिए यहाँ तरह तरह की सेवाएं चल रही है जी, आपने चिकित्सा को ही कैसे चुना, ये मन में ख्याल कैसे हुआ? नहीं, हमारे यहाँ एक संयुक्त समिति है जी। हम इससे पहले अपने बस्ती इलाके में, कोट इलाके में, हर थानों में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करता था। अच्छा, अभ्यास पहले से था। तो इन लोगों ने हमसे कहा जो इसी से संबंधित यदि इसकी कमी है ये आप पूरा कर देते तो बड़ी बात होती। आपको ताज्जुब होगा 1996 में 2 लंच आपस में टकरा गए, एक मध्य प्रदेश का था, एक नेपाल का था, और उसमें 34-35 लोग जो कैजुअलिटी हुए। हमको उस समय 6 बेड का किसी और संस्था में हमने लगाया था, प्रगतिशील सुल्तानपुर समाज में, वाजपेयी जी से उद्घाटन करवाया था।
अब आपको ताज्जुब होगा कि हमने 6 को तो बेट दिया, बाकी लोगों को जो है बिचाली बिछा के और लाठी में हमने सलाइन चलाया था। उसके बाद ये संख्या हम लोग बढ़ाए और सरकार का भी लेकिन हार नहीं मानी, हार आगे बढ़ने के। हाँ बिल्कुल। और ये सारी सूचना प्रशासनिक रूप से भी हमें मिली है जब हम लोगों ने प्रवेश करके रिसेप्शन पर संपर्क किया जी। और पुलिस कंट्रोल पर किया कि आपका जो भू कैलाश है तो वहाँ पर आप जरूर जाए। ये सारी व्यवस्थाएं देखने के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आपके साथ जब और प्रशासनिक सुविधाएं जुड़ जाएगी, आप जो तीर्थ यात्री है और श्रद्धालु है उनको और सेवाएं देंगे। ऐसा है जी, हम आज तक प्रशासन अच्छा, ये सारा एक प्रश्न करना भूल गए, ये सारा निःशुल्क है? निःशुल्क है और इसके अलावा सब अपने ट्रस्ट के तरफ से हम लोग करते हैं। क्या बात, एक पैसा सरकार का नहीं है इसमें, नहीं है एक पैसा। आज तक हमने 42 साल में एक पैसे का योगदान, सारी कर्मों की कमाई है, सब कर्मों की कमाई है। इसके अलावा देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट से अभी 2 दिन पहले एक ऑफिसर आए थे इंक्वायरी करने। हमारे यहाँ जो भी सामान यूज होता है ब्रांडेड होता है। क्या बात, हाँ, जो भी सामान होगा निगरानी पूरी है, पूरी। तो सामान जब जाकर चेक किए, जैसे देसी घी में सबके लिए खाना बनता है, सरसों तेल भी प्योर होता है, हर चीज का टेस्टिंग किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में आपको A1 दिया जाता है। मैं दर्शकों को सूचना देना चाहता हूं, जहां पर इस तरह के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जहां पर लंगर चलता है, जहां पर भंडारे चलते हैं, जहां पर भोजन चलता है, वहां इस बात के लिए मुस्तैदी कम कभी कभी हो जाती है कि हम लोग खाने पीने बनाने वाली सामान की गुणवत्ता की जांच भूल जाते हैं। ऐसे में वो एक नई मुसीबत होती है। इन्होंने बहुत बड़ी सूचना लगाई है कि ये बाकायदा घी तेल मसालों का भी निरीक्षण करके उसकी गुणवत्ता को, उसके स्टैंडर्डाइज को ब्रांडेड में नाप तोल कर ही व्यवहार करते हैं। अब आपको बता दें कि एक दिन की बात है, हेल्थ सेक्रेटरी के डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए और जब ये खाने पीने का जो टेस्टिंग किया तो उन्होंने कहा जो आपका A1 है पूरा 56 संस्थाओं में, यहाँ 56 संस्थाएं लगाती हैं, और बोले जो इस तरीके की व्यवस्था कहीं पर नहीं है। मुझे उससे ज्यादा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए जो उन्होंने दिया। प्रशासन आपसे खुश है, सरकार आपसे खुश है और जो श्रद्धालु जन आते हैं वो भी आपसे खुश है। अब सेवा में जब कोई निकलता है तो जाहिर अपना परिवार पीछे छोड़ना पड़ता है सेवा में शामिल। ऐसे में परिवार भी आपसे खुश है? परिवार हमारी वाइफ 23 साल पहले गुजर गई, लेकिन वो जब जिंदा थी तो वो भी यहाँ आती थी, वो भी सेवा देती थी। उन्होंने कहा हमसे कि वहाँ 12-13 नर्सेज काम करती हैं जो डिफरेंट जगह से आई हैं, उनकी भाषा अलग है, तो उन बच्चियों का हौसला बढ़ेगा यदि हम एक लेडीज होकर उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ काम करेंगे। तो ये दूसरा चीज ये है, हर जगह आप देखिएगा दान पत्र रखा हुआ है हर संस्थाओं में। हम कोई दान पेटी नहीं रखते हैं। ये आपने एक जिसको कहते हैं यथार्थ की बात कही। हमारे वजह से हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरी धर्म पत्नी की सोच थी। उसने कहा कि जो ऊपर वाला देता है तो ये होता है, अपने जगह जमीन बेच के नहीं करते हैं, इसलिए दान पत्र मत रखिएगा। मैं एक सूचना सभी श्रद्धालु भक्तों को, दर्शकों को लगाना चाहता हूँ। जब माया आती है, धन जब आता है, वो बहुत सारी चीजों को बांट देता है। इनकी माननीय धर्म पत्नी जी ने जो इनको सुझाव दिया, उसको इन्होंने पालन करते हुए उस विधि को अभी तक रखा है कि दान पेटी यहाँ नहीं रखी गई। तो ऐसे में जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ जितनी भी इनकी टीम वर्क है, ये अपने कर्मों की, अपनी कमाई में से एकत्र किया हुआ जो धन है वो सेवा में व्यवहार करते हैं। और कौन सी विशेष सूचना लगाएं? सबसे बड़ी बात ये है, आज तक मैं जाकर किसी के यहाँ चंदा नहीं मांगा हूँ इन 42 सालों में, किसी के दरवाजे पर जाकर चंदा नहीं मांगा। लेकिन कमी कोई नहीं रहती, कभी कमी नहीं रही, कभी बढ़ा नहीं, कभी घटा नहीं। तो ये मैजिक कैसे होता है? ईश्वर की कृपा है। हम पहले 150 से ज्यादा यूनियनों का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था मैं, तब भी मैं किसी से कभी एक पैसा नहीं लेता था। और आपकी संस्थाओं में जो ये सेवा भावना, इसमें राजनीतिकरण नहीं होने कुछ नहीं होने नहीं देते। हमारा नहीं है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री हम एक साथ काम किए हैं, वो हमको जानती हैं, हम उनको जानते हैं, लेकिन
हम कभी आज तक जाते नहीं। क्या बात। साल में 1-2 बार मुलाकात होती थी नवानवी गंगा सागर का मीटिंग में और मेला में, वो भी 2 साल से मैं नहीं था। एक छोटा सा सवाल है, अपने आप को संकोचित रखकर, पीछे रखकर जी सेवा करना एक महान व्यक्ति का ही काम होता है। आपकी इच्छा नहीं होती अखबारों में फोटो छपे या कभी कोई? नहीं, असल में कुल अखबार वाले भी घूमते फिरते रहते हैं तो पैसा मांगते हैं, हमको भी ख्याल करिएगा, तो हम तो खुद एक दूसरे का ख्याल करने के लिए बैठे हुए हैं। ये सज्जन व्यक्ति मुझे लगता है कि ईश्वर द्वारा भेजे गए किसी अवतार से कम नहीं है। ना इनको अपना अखबार में फोटो छपवाने की इच्छा है, ना कहीं पर प्रतिस्पर्धा है, ना कोई इनको जाने ये इच्छा है, सिर्फ और सिर्फ सेवा के बीच में अपनी उपस्थिति को रखकर खुश हो रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, इस साल कुंभ मेला जो लग रहा है, नए संस्थाओं को उन लोगों ने जगह नहीं दिया। 15 लाख एप्लीकेशन गिरा था जी। उसमें हमारी संस्था को ऑनलाइन उन्होंने दिया। 14,400 स्क्वायर फीट का अलॉटमेंट किया है, वो भी जजेज लोगों की कॉलोनी में, जहाँ हाईकोर्ट के जजेज हैं। और मेरा कुछ बना भी है, जजेज लोगों का अभी कुछ भी नहीं बना है। मैं एक आशीर्वाद के स्वरूप में आपसे एक संदेश लूंगा। जितने भी सेवक जन है, चाहे वो हमारे ही धर्म सिखों में से भी है, हिंदू में से भी, किसी में जो सेवा में रहते हैं, उनको प्रेरणादायक आज आप कौन सा संदेश देंगे? क्या करना होगा सेवा में जब शामिल हो? सुनिए, आप सिखों के सामने तो कोई है ही नहीं है। जो सेवा सिख समाज करता है, जितनी उनकी आबादी है उतने लोगों को डेली वो लंगर खिलाते हैं। तो हम तो उनसे प्रेरणा लिए हैं, उनके सामने तो हम सेवा के मामले में कुछ है ही नहीं है। हाँ, हम भी शंकराचार्य के शिष्य हैं, स्वरूपानंद जी अब जो दिवंगत हो गए, लेकिन मैं सिखों के प्रति आपसे बता दें कि बहुत नतमस्तक हूँ, उनके रग रग में सेवा भाव रहता है। गुरु नानक जी ने कहा है, गावे को तान होवे की शैतान, गावे को दात जाने निशान। कोई उसकी दात अर्थात जो दिया हुआ धन है, जो उन्होंने बख्शिश दी है, उसको गिन गिन कर उसके गुण गाता है। तो आज इन्होंने जब सिख धर्म के बारे में कहा, मैं भी इनको एक बात कहनी चाहता हूँ, सिखों ने भी मानवता के धर्म को ऊंचा किया है। आइए मिलकर भारत को का ऐसा निर्माण करें जहां नफरत और आपसी जो अंतर है वो मिटकर एक सुंदर भारत का निर्माण करें, जहां पर आप जैसे व्यक्ति सज्जन जो आगे बढ़कर जिस निस्वार्थ होकर, जिनको किसी प्रकार की कोई प्रसिद्धि या अखबार में अपनी नाम चर्चा की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसे समाज की सृजना करे जहां पर सिर्फ और सिर्फ भाईचारा हो, सिर्फ और सिर्फ सेवा हो, मदद हो, और हम लोग एक दूसरे को मिलकर ऐसे समाज को गढ़े कि जिसके अंतर में कोई अंतर ही ना रहे। आप भाई साहब बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले आपका नमस्कार कहता हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। अनिल पांडे नाम है मेरा। तो आपका शुभ नाम क्या? सीताराम राय, जनरल सेक्रेटरी हम इसे। सीताराम राय जी से इतनी देर हम लोगों ने उनकी वार्ता सुनी, प्रतिक्रिया में क्या कहना चाहे? राय साहब जो सेवा करते हैं वो ऐसा सेवा यहाँ पर कोई नहीं करता है, और इस चीज की बहुत जरूरत है। खाना तो सभी खिला देते हैं, पर किसी का तबीयत खराब हो, किसी का कोई तकलीफ हो, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इनके जैसा सेवा अभी तक कोई यहाँ पर न करता है और आगे न करेगा, यही मेरा। एक आपसे मैं सूचना लूंगा, उनसे नहीं। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी के कई वर्ष सेवा में बिताए हैं, युवाओं को कैसे शामिल करें? हम लोग जैसे हैं, युवा हैं, राय साहब के संग और युवा जुटेंगे हम लोग। नई पीढ़ी को कहने का मतलब है, आने वाले दिनों में संस्था को और जब आगे बढ़ाना है, आगे युवाओं के कांधे पर भी तो रखना पड़ेगा, तो वो तैयारी भी साथ साथ चल रही है। हाँ, चल रही है, और हम लोग राय साहब जैसा निर्देश देते हैं, युवा उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं एक सूचना तो अलग से अपनी तरफ से लगाऊंगा, किसी संस्था में जब एकता होती है ना, तो वो जो नीचे साथी होते हैं वो अपने बड़ों के निर्देश को ही मुख्य निर्देश समझते हैं। ये जिस संस्था में होता है वो संस्था कभी मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती। इन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, राय साहब जो कहेंगे वही हो गया। अर्थात राय साहब भी कानून, विधान, विधि और धर्मनिरपेक्ष में और न्याय में मेरे ख्याल से सभी के साथ एक साझी व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे एक बार फिर कहेंगे, आप पर अटूट विश्वास है आपकी टीम का, तो ये भरोसा बहुत बड़ी कमाई होती है, क्या कहेंगे? एक कैप्टन होने के नाते मुझे अपने सैनिकों पर बहुत विश्वास है।
और उनको हमेशा साथ लेकर चलने की आदत है। इसलिए मैं भी 73 ईयर ओल्ड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के कंधों पर कुछ ज्यादा जिम्मेवारी दूं और मैं इन लोगों का गाइडलाइन के रूप में हमेशा रहूंगा। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और सत्य पर चलने के लिए मुझे आशीर्वाद क्या देंगे? आप जैसे कर्मठ व्यक्ति और जिस समाज से आप आते हैं, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने के अलावा और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप और आगे बढ़े और इस तरीके की बेबाक शैली से आप अपना इंटरव्यू जारी रखें। ऊपर वाला जो है आपको मंजिले मकसूद तक पहुंचाएगा। मैं ज्ञानी जैल सिंह की बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत न होती तो खुदा भी न होता। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये प्रेम जो है, ये बिना प्रेम के ईश्वर भी खुश नहीं होता। मैं आज के इस विशेष कार्यक्रम को, इस प्रस्तुति को यहीं पर समाप्त करता हूं। और जो हमारे बीच में राय साहब नाम के जो सज्जन व्यक्ति है, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं भारत के सभी समुदाय, सभी संप्रदायों की तरफ से मैं लगाना चाहता हूं कि ईश्वर इनको स्वावलंबी बनाए और सेहत तंदुरुस्ती दे, इनकी टीम को आगे बढ़ाए, ताकि आगे जाकर भू कैलाश नाम की ये जो संस्था है वो भारत में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। और इसी के साथ मैं अगले कार्यक्रम में फिर मिलूंगा। आज्ञा चाहता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। बताना चाहता था, ये जो भू कैलाश नाम है, ये गांव गोविंदपुर गांव था, कलकत्ता जो 3 गांवों से बना। 3 गांव से बना। तो इसमें गोविंदपुर गांव के जमींदार जो थे वही भू कैलाश के राजा थे। और जो यहाँ से उनको मेहनताना मुआवजा मिला, उससे 300 एकड़ जमीन लेकर उनसे उसका नाम उन्होंने भू कैलाश रखा था। तो हम अपने पुराने जगह पर साल में एक बार वापसी आते हैं और फिर यहाँ कुछ सेवा हुआ करके दीप उप जला के फिर हम अपना चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि आप साथ में बने रहिए और आउटराम घाट पर जब भी आप आए, भू कैलाश संस्था से जरूर मिले, राय साहब से जरूर मिले, इनकी सेवाओं को देखें कैसे चल रही है। आइए, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। आगे कार्यक्रम में फिर जुड़ते हैं। मैं किरणजीत सिंह, AB लाइव 13 से नमस्कार, शुक्रिया। माननीय मानव जायसवाल जी आए हैं, समाज सेवी एवं नेता है, TMC के एक अच्छे प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन है। भू कैलाश वेलफेयर सेंटर आउटराम घाट पर गंगा सागर मेला का शिविर है, उसमें सेवाओं में शामिल होने आए अपनी टीम के साथ। और माननीय राय साहब के यहाँ पर आए हैं उन्हें सम्मानित करने और उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर भी। मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सेवा बहुत कठिन चीज है। सेवा में बिना समर्पित होए, जीवन को समर्पित होए सेवा नहीं की जाती, विशेष करके धर्म के आंगन में। ये धर्म का आंगन है, यहाँ उसके बदले में कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। ऐसे में आपका यहाँ शामिल होना और राय साहब से प्रभावित होकर यहाँ की सेवाओं में शामिल होना, प्रतिक्रिया क्या थी? पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को और पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातन धर्म को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति का जो दिन है, पूरे विश्व में कल्याण हो। जहाँ तक आप बोलते हैं कि समर्पण, सेवा और समर्पण ये बहुत ही कॉग्निजेंट वर्ड है, साथ ही साथ चलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने सीखा है, सेवा में सबसे मूलत्व भाव होना चाहिए पागलपन। वो पागल ही हो सकता है जो निस्वार्थ सेवा कर सके और निरंतर कर सके। दीवानापन, जुनून जिसको बोलते हैं। तो राम कथा में भी बोला गया है कि भक्त और सेवागण में एक चीज कॉमन है, वो है पागलपन। तो पागलपन को अच्छे शब्दों में अगर लिया जाए, अगर किसी समाज के कल्याण में अगर वो योगदान देता है तो वो पागलपन जरूरी है। और जिस तरीके से हमारे गुरुजी हैं, मैं इनसे पिछले साल ही मिला हूँ, शायद बहुत लेट मिला हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त है। लेकिन इनकी सेवा भाव जो निस्वार्थ चल रही है, इतने सालों से चल रही है, मेरे जन्म के पहले से चल रही है, ये दिखता है। और इन्होंने जिस तरीके से जो कल्चर को तैयार किया है कि अगर आने वाले सैकड़ों साल तक भू कैलाश जिस तरीके से यहाँ पे कृपा बरसा रहा है, ये बरसाते रहे। और हम चाहते हैं, हमारा प्राण चाहता है, हमारी नेत्री, हमारे जितने नेता हैं, हमारे जितने बड़े भाई सब लोग हैं, हम चाहते हैं कि पूरे बंगाल को विश्व में दिखाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम नफरत की जगह प्रेम की जीत में वो जगह कैसे बनेगी? देखिए, प्रेम जो शब्द है ना, वो देर से फैलता है, लेकिन बहुत जुनूनी शब्द है। नफरत भी जुनूनी है, लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है।
प्रेम जितना बढ़ता है, चाहे वो जितना दुख दे, लेकिन उतना ही बढ़ता है। तो ये प्रेम का जो शब्द है ना, इसको किसी के लिए रोकने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा गंगा का स्रोत है जिसका विलय तो सागर में होगा, लेकिन सागर पूरे विश्व को घेर के रखेगा। तो प्रेम से विश्व घिरेगा। धन्यवाद। एक सेकंड, आपसे मैं इनके शब्दों की प्रतिक्रिया लूंगा। इन्होंने गुरु कहा है। ये हमारे इलाके में एक महापुरुष थे, 40-50 साल तक कंटिन्यू काउंसिलर एमएलए हुआ करते थे, बड़ो चेयरमैन, एमआईसी भी थे, राम प्यारे राम जी नहीं रहे हम लोग। उनकी पुत्र वधू है ये, तो इससे लीजिए इसको हम लोग आगे मैंने भी राम प्यारे राम जी का नाम सुना है। जब तक वो थे तो वो बिना कंपटीशन करके जीत जाते थे। आप उनकी पुत्र वधू है, ऐसे वो पीढ़ी आगे बढ़ रही है आपके माध्यम से। आज इन सेवाओं में प्रेम की बात हुई है, समर्पण की बात हुई है, दीवानेपन की बात हुई है। आप अपना दीवानापन भी जाहिर कीजिए। देखिए, मैंने तो शुरू से नाम परिचय। हाँ, मेरा नाम दया किंकर राम, राम प्यारे राम की पुत्र वधू हूँ मैं। और मैंने पिछले 15 साल से मैंने डैडी जी को सिर्फ सेवा भाव ही देखा है। मतलब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, उनके पास घर के लिए भले समय नहीं था, लेकिन बाहर सेवा के लिए उनके पास बहुत समय हुआ करता था। और जहाँ तक ये सब कैंप का बात है, तो बहुत अच्छे से मेरे पिता समान है, मतलब उनको ही पता है कि बहुत टाइम दिया करते थे, हर कैंप में बैठा करते थे, जाया करते थे, क्योंकि सेवा ही उनके लिए सब कुछ था। और खास करके ऐसे मौकों पे जहाँ तीर्थयात्रियों का सेवा करना है, वो तो महाधर्म है, तो उसके लिए तो हमेशा मेरे पिताजी आगे रहते थे। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि उनके रास्ते कदम पे चल सकूं। एक सवाल दीदी आपसे लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने सुना है राजनीति में ध्रुवीकरण होता है ना? सेवाओं का ध्रुवीकरण आज देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कि मुझे राजनीतिक में क्या करना है नहीं करना है, वो बहुत अभी सीनियर लीडर लोग हैं, वो फैसला करेंगे। हाँ, लेकिन सेवा का भाव जो मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान में था, वो मेरे अंदर भी है। मैं चाहूंगी कि सेवा को मैं आगे बढ़ाती रहूं। आइए अंतिम शब्द हमारे सीनियर गुरुजी से ले। आपको गुरुजी भी कहा है, आपकी सेवाओं से प्रभावित भी हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आप उस पीढ़ी से आते हैं जहाँ राम प्यारे राम जी ने एक साथ आप लोगों की सेवाओं का ध्यान करा। आज नौजवानों का आपके साथ खड़े हो, नवयुवतियों का, बहनों का आपके साथ खड़ा हो, नई पीढ़ी को एक नए रूप में इन सेवाओं में शामिल करते हुए आपको कैसा महसूस? बिना उनके तो ये आगे चल नहीं पाएगा। हम लोग सब देख के यदि वो आगे इसको अख्तियार करे तो अच्छी बात है। वैसे इस समाज में सबका योगदान है, सबका अलग अलग सोसाइटी में है। मैं चाहूंगा कि सब लोग मिलजुल के काम करें तो और अच्छा रहेगा। आने वाले भविष्य में आप कैसा न्योता देंगे? हम तो सबको दिल खोल के जाते हैं, हमारे पास दिल बंद नहीं है। जितना कपड़ा सादा उतना दिल सादा है, और उसी हिसाब से बात भी करते हैं। एक बार कपिल मुनि जी के सम्मान में कुछ बोल दीजिए सभी। अरे कपिल मुनि ने 60,000 अपने पुरखों के स्वर्ग के लिए ये कामना करते हुए हिमालय से गंगा सागर की यात्रा की, और हम लोग तो सागर से थोड़ा पहले हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग वहां पहुंच के उनकी जो बची हुई कामना है उसको पूरा करने में उनका सहयोग करें। और यदि हम उनके सम्मान में खड़ा ही नहीं, उनके लिए पैदल वहां तक पहुंचते हैं, तो मैं समझूंगा कि हम लोग का जीवन भी धन्य हो गया। और इस बच्ची से तो मेरा कभी मुलाकात नहीं था, आपको सच बता दें। पहली बार मैं जब इसको देखा तो जो लड़का लेके आया है, तो मैं समझा, क्योंकि कई आदमी हमसे कहा जो मिलना चाहती है, तो हमने कहा जो ऐसी जगह मुलाकात हो जहाँ सब लोगों से परिचय एक साथ हो जाए। तो मैं पहली बार इससे मिला। धन्यवाद आप लोगों को, सभी के साथ। आशीर्वाद नहीं कहिए, हमारा सहयोग सभी के साथ है। हम आशीर्वाद देने लायक है नहीं। मोहब्बत वाले बात तो आपको बताया था हमने, एक बार वो शेर पढ़ दी। हम बता रहे हैं आपसे। जुल्म देखा है शहंशाहों की हस्ती में, जुल्म देखा है शहंशाहों की हस्ती में, पर खुदा देखा है गरीबों की बस्ती में। क्या बात।